हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। यह राजस्थान की चित्रकला की क्लास नंबर 5 है। अब तक अपन ने 4 क्लास पढ़ ली है, जिसके अंतर्गत अपन ने मुख्यतया मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत अभी बीकानेर शैली, नागौर शैली और जैसलमेर शैली बची हुई है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर उनकी समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद अपन ढूंढाड़ स्कूल और हड़प स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नोट्स बनाए गए हैं, ये राजस्थान अध्ययन की जो मूल किताबें हैं उनको बेस बनाकर बनाए गए हैं। और इनके साथ में जो अच्छे राइटर्स की जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे हरिवंश सक्सेना वगैरह की या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उनको बेस बना करके फिर ये नोट्स बनाए गए हैं। तो ये इन्हीं नोट्सों की जो पीडीएफ होगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। आप वहाँ पर जाके उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपन ने मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत 4 प्रकार की शैलियाँ पढ़ी थी, जिनमें मेवाड़ शैली थी। मेवाड़ शैली के बाद में नाथद्वारा शैली पढ़ी अपन ने, फिर चावड़ शैली पढ़ी, फिर देवगढ़ शैली पढ़ी। तो ये सारी की सारी शैलियाँ मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। इसके बाद में अपन ने मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन ने जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ा। अब अपन इस वीडियो के अंतर्गत बीकानेर शैली को, नागौर शैली को और जैसलमेर शैली को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन बीकानेर शैली। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीकानेर की स्थापना राव भिका के द्वारा की गई थी। लेकिन बीकानेर शैली का जो जन्म है वो 16वीं शताब्दी के अंदर महाराजा राय सिंह के काल में हुआ था। दोस्तों, बीकानेर के जो राजा राय सिंह हैं, इन्होंने पहले से ही मुगल अधीनता स्वीकार करी हुई थी। ये शुरू से ही मुगल जो अभियान थे उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और मुगलों की मतलब सेवा में लगे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। महाराजा राय सिंह के काल में प्राचीन जो ग्रंथ है वह है भागवत पुराण। इसको चित्रित किया गया था और इनके शासन काल में ही मुगल शैली का प्रभाव जो है प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों, मुगल शैली की एक फेमस शैली है जिसके अंतर्गत उस्ता कला होती है। तो महाराजा बीकानेर के जो महाराजा है राय सिंह, वो उस्ता कला से अत्यधिक प्रभावित हुए और वे अपने साथ में बीकानेर से 7 उस्ता कलाकारों को यहाँ पर लेके आए थे। इन 7 उस्ता कलाकारों में सबसे फेमस नाम है अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन। दोस्तों, उस्ता कला वह कला होती है जिसमें ऊंट की खाल के ऊपर बहुत अनेक प्रकार के डायग्राम बनाए जाते हैं। यानी ऊंट की जो स्किन होती है उसमें बालों की कटिंग करके कुछ ऐसे आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं, उसे उस्ता कला कहते हैं। जिसके अंदर सोने वगैरह की नक्काशी भी की जाती है। दोस्तों, उस्ता कलाकारों ने ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया और बीकानेर शैली को एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करी। बीकानेर चित्रशैली की एक मथुरन कला की शैली भी और होती है। दोस्तों, मथुरन कला मूलतः बीकानेर की शैली थी जिसके अंतर्गत थी चित्रकारी शामिल थी। और इन मथुरन कलाकारों ने राजस्थानी शैली का विकसित करने का कार्य किया है। यानी बीकानेर शैली मथुरन कला और उस्ता कला दोनों का मिक्सअप माना जा सकता है। बीकानेर के शासकों ने दक्षिण भारत में मुगल बादशाहों की अत्यधिक सेवा की। और ये सेवा करने वाले ज्यादातर जो वो थे ना, मतलब बीकानेर के राजाओं कौन से थे? अनूप सिंह थे और कर्ण सिंह थे। यानी बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह और कर्ण सिंह, इनके काल के अंदर इन्होंने मुगल सेवा अच्छे से करी है। इस कारण दक्षिणी जो भारतीय चित्रशैली है उसका प्रभाव भी बीकानेर शैली के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि बीकानेर की चित्रकला में लघु फव्वारों के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर की शैली का शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण या फिर स्वर्णिम काल माना जाता है। यानी बीकानेर शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो अनूप सिंह के काल में ही देखने को मिलता है। अनूप सिंह के समय लाहौर से आने वाली मुगल शैली के चित्रकार उस्ताद कहलाए और जिनमें रामलाल और हसन के नाम प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। यानी महाराजा अनूप सिंह के समय में लाहौर से भी बहुत सारे मुगल शैली के चित्रकार आए थे, उन्हें उस्ताद कहा गया, जिनमें रामलाल और हसन ये दोनों चित्रकार शामिल थे। दोस्तों, एक बार आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है
कि रामलाल और हसन का संबंध किस चित्रशैली से है, तो किस शैली से होगा दोस्तों? बीकानेर शैली से। बीकानेर के चित्रकारों की यह विशेषता थी कि वे अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित किया करते थे। इस शैली में दरबारी दृश्यों का चित्रांकन किया गया है, ऊंट और घोड़ों का भी किया गया है, आम के वृक्ष भी दिखाए गए हैं और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, यानी इनमें प्रकृति का भी चित्रांकन किया गया है एवं मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां भी इस शैली में तैयार की गई है। दोस्तों बीकानेर शैली का जो प्रधान रंग है पीला। और इसके अंतर्गत बीकानेर शैली में दो प्रकार के कलाकार शामिल होंगे, जिनमें एक तो है मथिरण कलाकार और एक है उस्ता कलाकार। तो मथिरण कलाकारों के अंदर जय किशन, राम किशन, मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुकुंद और रामलाल शामिल है। इसके अलावा उस्ता कला के अंतर्गत अली रजा, आमिर रुकनुद्दीन, इसामुद्दीन उस्ता और कयाम खा और हसन, इनके नाम प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखना दोस्तों। तो ये तो हो गई बीकानेर शैली। इसके बाद में चलते हैं अपन नागौर शैली की तरफ। ये है, यानी नागौर शैली जो है दोस्तों, ये सामंती शैली के रूप में है। इसका विकास भी सामंतों के द्वारा किया गया है और इस शैली के भित्ति चित्रों में मारवाड़ शैली का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है, यानी जो नागौर शैली है वो मारवाड़ शैली से प्रभावित है। इस शैली के अंतर्गत बुझे हुए रंगों और पारदर्शी वस्त्रों का चित्रांकन किया गया है, जो कि इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। इसके अलावा इस शैली में चित्रकारों द्वारा वृद्धावस्था को भी सूक्ष्मता से दिखाया गया है, यानी इस शैली का जो मूल फोकस है वह जीवन की वृद्धावस्था के ऊपर किया गया है। इसके बाद में दोस्तों जैसलमेर शैली। जैसलमेर अपनी दुर्गमता के कारण दोस्तों सभी शैलियों में सबसे बाद में डेवलप हुआ है और ये किसी शैली से प्रभावित भी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर इसका प्रभाव जो है वो अन्य शैलियों का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के शासक हर राय, अखेराज और मूलराज इस शैली को महत्वपूर्ण श्रेय प्रदान करते हैं और वही इनका क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। दोस्तों मूलराज जो पार्टी है या फिर मूलराज जो द्वितीय है, उनका शासनकाल जैसलमेर शैली का सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है। जैसलमेर शैली के अंतर्गत जो प्रसिद्ध चित्र है वह है मूमल का चित्र। यह शैली अपने स्थानीय रूप में ही विकसित हुई है, यानी इस शैली के ऊपर किसी अन्य शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। प्रभाव क्यों नहीं है? प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि यह दुर्गम शैली है और यह अन्य शैलियों की तुलना में बहुत दूर थी। इस कारण इसका प्रभाव जो है वो अन्य शैलियों में नहीं मिलता है। इसलिए इसने अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करी है। इसके बाद में दोस्तों अजमेर शैली, जो कि मारवाड़ शैली का ही पार्ट है। दोस्तों मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत अजमेर शैली भी एक ठिकाना चित्रशैली के रूप में विकसित हुई है, जिसके ऊपर राजपूत शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। इस शैली में दरबारी दृश्यों का चित्रांकन किया गया है और सामंती ठाट बाट को भी दिखाया गया है। और इसके प्रमुख जो चित्रकार है दोस्तों, उनमें स्त्री जो चित्रकार है उनमें उस्ता है और साहिबा है। उस्ता और साहिबा ये स्त्री के रूप में क्या है दोस्तों, इस चित्रशैली के चित्रकार है, यानी अजमेर शैली के चित्रकार। और उसके बाद में अन्य देखें तो ये चांद का है, तेयबजी है, जालाजी है, नारायण भाटी है और अलीबख्श है। इन सबका संबंध अजमेर शैली से माना जा सकता है। दोस्तों अजमेर शैली एक स्वयं ठिकाना शैली के रूप में थी। इसके अलावा अजमेर के अंतर्गत ही और भी बहुत सारे ठिकाने थे जिनमें ठिकाना शैली जो है वो विकसित हुई, यानी अजमेर शैली विकसित हुई, जिनमें घाणेराव ठिकाना है, घाणेराव जूनियर ठिकाना भी है और भिनाई ठिकाना। ये जो सारे के सारे जो तीनों के तीनों ठिकाने हैं दोस्तों, ये अजमेर शैली के ही पार्ट माने जा सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों हाड़ौती शैली। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाड़ौती एरिया के अंदर कोटा प्लस बूंदी, बारां और झालावाड़ जैसे जिले शामिल होते हैं। इन सबको मिला के बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र, जो कि भारत के अंदर दक्कन के पठार के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो सबसे पहले अपन बूंदी चित्रशैली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान चित्रकला का मौलिक एवं विकसित स्वरूप बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। यानी दोस्तों राजस्थानी जो चित्रकला है उसका मूल स्वरूप यानी जो विकास हुई है राजस्थानी शैली वह कहाँ से हुई है? बूंदी चित्रशैली से ही। इसके अंतर्गत प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन बारीकी से किया गया है और इसमें लघु चित्र
अत्यधिक मात्रा में बनाए गए हैं। इस शैली में मेवाड़ और मुगल शैली दोनों का मिक्सअप दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों बूंदी शासक सुरजन राय हाड़ा, इनके समय में इस शैली पर मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ के शासक भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह द्वारा दक्षिण भारत के मुगल अभियानों में भागीदारी ली गई थी। इस कारण इस शैली पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों बूंदी राजा उम्मेद सिंह ने राजमहल में रंगीन चित्रों की चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बूंदी शैली के अंतर्गत राजा उम्मेद सिंह को जंगली सूअर का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। इसके अलावा बूंदी शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है, इसलिए इसे पक्षी शैली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है कि राजस्थान की वह कौन सी शैली है जिसको पक्षी शैली के रूप में भी जाना जाता है, तो वो कौन सी है दोस्तों? बूंदी शैली। इस बूंदी शैली के अंतर्गत कबूतर, बत्तख जैसे पक्षियों का अत्यधिक क्या हुआ है दोस्तों? चित्रांकन देखने को मिला है। इस शैली में वृक्षों पर फुदकते हुए बंदर, बरसात में नाचता हुआ मोर, वीणा वादन करती हुई स्त्रियां, झरना, पहाड़ और नदियां, इन सब में विचरण करते हुए वन्य जीवों को भी दिखाया गया है, यानी प्राकृतिक दृश्यों का भी चित्रांकन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस शैली के अंतर्गत नायिका को स्नान करते हुए दिखाया गया है, जिसकी फोटोकॉपी कोटा की जाला हवेली में भी दिखाई देती है। दोस्तों बूंदी शैली का जो प्रधान रंग है वह है गुलाबी, हरा और लाल। इसके अलावा बूंदी शैली के जो चित्रकार है वह है सुरजन, अहमद अली और श्यामलाल और श्री कृष्ण, इनको माना जाता है। बूंदी राजा सुरजन सिंह के पुत्र कौन है दोस्तों? वो है रतन सिंह। इनके चित्रकला के प्रति प्रेम को देखकर जहांगीर ने इनको सर बुलंद राय की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों ये सवाल आया हुआ है कि बूंदी के कौन से राजा को जहांगीर ने इनके चित्रकला के प्रति प्रेम को देखकर सर बुलंद राय की उपाधि दी थी, तो वो कौन है दोस्तों? वो है रतन सिंह हाड़ा। इसके बाद में कोटा शैली। दोस्तों कोटा शैली का स्वतंत्र रूप स्थापित करने का श्रेय यहाँ के शासक राम सिंह को जाता है, और शासक भीम सिंह के काल में इस शैली में उनकी कृष्ण भक्ति के कारण वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी दिखाई देता है, जिसके कारण भगवान विष्णु को विविध अवतारों के रूप में दिखाया गया है। यहाँ के शासक उम्मेद सिंह प्रथम का काल इस शैली का सबसे महत्वपूर्ण स्वर्णिम काल माना जाता है। कोटा की झाला हवेली अपने भित्ति चित्रकारों के लिए फेमस है, इसमें शिकार करते हुए यानी आखेट करते हुए दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। तो दोस्तों शिकार करने की जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो कौन सी शैली की है? कोटा शैली की। कोटा चित्र शैली में शिकार करते हुए दर्शकों की बोलता है, इसलिए इसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, और कोटा शैली का प्रधान रंग हरा, नीला और लाल सॉरी पीला माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस कोटा शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वह है रघुनाथ, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद, इनको माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हड़प्पा शैली की जो लास्ट शैली है वह है झालावाड़ शैली। 1838 में झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही कोटा चित्र शैली की कुछ विशेषताएं भी झालावाड़ के मंदिरों और महलों में दिखाई देती है, जिनके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। राजसी वैभव के रूप में दिखाई देती है कौन सी शैली? झालावाड़ शैली, यानी झालावाड़ शैली अपने राजसी वैभव, राजपाट वाली जो शैली है उसके ऊपर आधारित है। दोस्तों रियासतों में भित्ति जो चित्रांकन है उसकी शुरुआत हड़प्पा स्कूल की जो बूंदी और कोटा की जो शैलियां है उसके अंतर्गत ही हुआ है। यानी दोस्तों सभी रियासत के अंदर भित्ति यानी दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाने का जो मेन स्वरूप है उसकी स्थापना या फिर शुरुआत हड़प्पा स्कूल के अंतर्गत ही मानी जाती है, और हड़प्पा स्कूल के अंतर्गत भी सबसे पहले बूंदी और कोटा शैली के अंतर्गत ही माना जाता है। हड़प्पा स्कूल में प्रचलित चित्रकला में सोने चांदी का प्रयोग भी दिखाई देता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन ने मारवाड़ शैली और हड़ौती शैली इनको पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ढूंढाड़ शैली के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी मेरे पास रिसोर्सेज की कुछ कमी है, तो दोस्तों आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि सारा का सारा जो कंटेंट है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा।